फेवरेट फ्लेवर? मेरा वनीला। सीरियसली? हाँ। अच्छा, ओके, दोनों के दोनों गलत जवाब। आइसक्रीम की जो ब्रिक आती है वो लीटर में आती है कि किलो में आती है? कौन लगा रहा पैसा? कौन जीता? कौन जीता? मैं सरू सरू सरिता। सरिता जी, आप बताएं कितने रुपए लगाना चाहेंगे? मैं सादा जीवन ही जीती हूँ। अब ये इनसे भाई, पूछेगा, ये बताएंगे आपको बढ़िया बढ़िया। भाई, वो देखते मेरे हैं। आप लोग कहीं शादीशुदा तो नहीं? एक लाइन में। यस। हाँ, तो मतलब कि गेम स्टार्ट करने वाले हैं। बस पहला आइडिया ये है कि मेरे सवाल शुरू होने से पहले आप दोनों को बेट लगानी है। बेट मतलब कि आप एक कीमत तय करेंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, जो भी कीमत तय करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति का आंसर ज्यादा करीब होगा या ज्यादा सही होगा, और आंसर से ज्यादा एक्चुअल में रीजनिंग मैटर करेगी, तो और जो जितना ज्यादा करीब होगा, दोनों का मिला करके पैसा वो एक बंदे के पास चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? और हाईएस्ट बिडर वाली बात होगी इसके अंदर में, कि अगर अगर किसी व्यक्ति ने एग्जाम इससे पहले, मतलब क्वेश्चन से पहले आप बिड करेंगे, तो मान लो कि अ, आशीष ने 100 रुपए बिड करे, तो ये क्या नाम है, सरिता ने सरिता। सरिता अरे ठीक है भाई, ठीक है। 1 सेकंड बाद आ जाता है मुझे नाम याद। तो तो 200 रुपए पे, 200 रुपए पे हम शुरू वो कर देंगे, मतलब। और जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा, वो 200 प्लस 200 मिल करके उस बंदे के पास जाएंगे जो आंसर के ज्यादा क्लोजेस्ट होगा। और क्वेश्चंस मतलब के एंकर हैं खेलने के लिए, समझने के लिए। मैं कहानी सुना दूंगा उसके बाद, कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते हैं। फिलहाल अभी इसके अलावा एज इन कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम तीनों ये खेल सीख लेंगे। मतलब अब पता नहीं, धीरे धीरे गेम इवॉल्व होगा, हम तीनों सीख लेंगे। तो हम तीनों तीन तीन चार चार क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जैसे कि फिर क्या हुआ करेगा, फिर जैसे मान लो कि आशीष 2 क्वेश्चंस लेकर के आया, तो मेरे और सरिता के बीच में देख। लोग तैयार है, मैं बताता हूँ क्या नाम है। सरिता के बीच में बिडिंग होगी। फिर वो वो डिसाइड होकर के पैसे, और फिर क्वेश्चन जो है वो ओपन किया जाएगा। तो ठीक है, तो आंसर मजे लीजिएगा। इसमें कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो कि नॉलेज के जरिए आप आया हो। और अगर होगा भी तो वो मतलब बड़ा जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज का पहला बिडिंग बताइए। जब सर डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं, बताइए कि बिड कितने की लगा रहे हैं? 50 रुपए की। 50 रुपए? अरे यार, कुछ तो दिलदार रखें। बट खैर ठीक है, क्योंकि जब अब तक हमारा पूरा गेम शो कंप्लीट होगा, तब तक हो सकता है बहुत ज्यादा रकम हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो, हाँ, तो सरिता जी, कितने रुपए रकम लगाना चाहेंगे आप इस वाले पे? 100। अच्छा, बिड बिड करनी है 5-7 सेकंड के अंदर ही। क्वेश्चन है कि ग्लूकॉन डी के अंदर में एक्स्ट्रा विटामिन कौन सा ऐड किया जाता है? ग्लूकोन डी के अंदर में एक्स्ट्रा विटामिन कौन सा ऐड किया जाता है? गेस कर सकता जिसने हूँ मैं पैसे वैसे। ज्यादा लगाए हैं वो बताएगा, वो उसके पास पहला सरू चांस है। मैं सरू सोच रही बताओ। हूँ। यहाँ पे कुछ बजर वजर का भी रखेंगे। टाइमिंग का मुझे नहीं आइडिया। नहीं, मैं बताऊं। पास। गेस। Answer पास does कर not देना। matter. It is not about ओके। guess. Closest answer related, उससे मिलती जुलती रीजनिंग, खेलना दिमाग के अंदर में। विटामिन B12। विटामिन B12 और मैं बताऊं। पास हो गया हाँ हाँ क्वेश्चन। हाँ विटामिन के तो नहीं है? दोनों ही गलत हैं। ओके। तो ओके, मैं एक हिंट देता हूँ, और जो भी व्यक्ति पहले चिल्ला के आंसर दे देगा उसका हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंट देने ठीक वाला है। हूँ। जो पहले चिल्ला के आंसर देगा उसका हो जाएगा। और क्लू इतना आसान भी नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट, जो सबसे सस्ता आता होगा वही तो डालेंगे ना वो लोग। विटामिन विटामिन सी। सी। आप लोग कहीं शादीशुदा तो नहीं? एक लाइन में। यस। एक लाइन में दोनों ने बोला। ठीक है, तो ये तो मेरा क्लैश हो गया। इसका तो कुछ नहीं, मैं सच में अंतर 0। नहीं करता। इतना इतना सेम टाइम पर बोला है दोनों ने। ठीक है, डन। तो बिड, पिछली बार कौन जीता? कोई नहीं जीता। कोई भी लगा दो कोई नहीं बिड। जीता। मैं हाँ, 100।
केवल 100। अरे 100 सारे हाँ चलो ठीक है 100 100 100 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तो इसके अंदर में मेरे को 2 पार्ट आंसर है, मेरे को उसका रीजन भी चाहिए, ठीक है? उसका रीजन भी ओके चाहिए और जो क्वेश्चन है उसका रीजन भी चाहिए। क्वेश्चन, आइसक्रीम की जो ब्रिक आती है वो लीटर में आती है कि किलो में आती है? लीटर में आती है। किलो में आती है। चलो गुड आंसर, दोनों अलग अलग दिए हैं तो ये अच्छी बात है कि दोनों अपनी अपनी रीजनिंग दो फटाफट से, मजा आए। क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी तो फिर लिक्विड में तो आ जाएगी ना, तो उसमें क्या मतलब ठीक है गुड। वाटर मेल्ट नहीं पार्टल्स में। लेकिन आपके अनुसार की जो चीजें लिक्विड होती हैं केवल वो लीटर में आती हैं, सॉलिड चीजें वो मतलब कि वो उसमें नहीं आ पाएगी। खैर ओके चलेगा चलेगा देखते हैं। हाँ मेरे को लगता है कि अगर इसको हम वे करेंगे ना तो उस समय तो मेल्ट में होगी नहीं, वो तो उस समय सॉलिड में होगी, तो उसको किलो में करना ज्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर टू लीटर। तो हम उतने किलो का डाल देंगे उसमें डब्बे में। ओके तो रीजनिंग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से चलते हैं। कंपनी वाले का फायदा सबसे ज्यादा किस में है? कंपनी वाला किस में बेचे तो उसका फायदा ज्यादा होगा? अच्छा इसको और ज्यादा खतरनाक करके देता हूँ। लीटर में बेचेगा तो ज्यादा अगर फायदा होगा। अगर आपको कल को लोहे की कीलें खरीदनी पड़े तो आपके लिए क्या बेहतरीन रहेगा कि आप लोहे की कील आपको पर किलो के हिसाब से मिले वो ज्यादा अच्छा है या पर लीटर के हिसाब से मिले वो ज्यादा अच्छा है? पर किलो के हिसाब से आई गेस। मतलब आप पर आपके लीटर लिए कि दुकानदार के लिए? मेरे लिए। आपके लिए मैं यही पूछ रहा हूँ। लेकिन अच्छा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर ये 1 लीटर का मग है, मतलब कि 1 लीटर का मग है तो आप देखिए ना कि इसमें 1 किलो के कितने सारे वाट आ जाएंगे। तो मतलब कि अगर लीटर के हिसाब से मिलने लगा तो मुझे कम से कम 4-5 किलो लोहा मिल जाएगा। तो अच्छा उसके हाँ। लिए लीटर के हिसाब अच्छा से वो दे तो उसके लिए बुरा है। मतलब कि आपके लिए लीटर के हमारे हिसाब लिए से बढ़िया, ज्यादा लीटर अच्छा के है। हाँ मैं समझ गया। इसी तरीके से इसके पर्टिकुलर केस में क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज़्यादा फ्रॉथिंग की जाती है और फ्रॉथिंग करेंगे आप, तो फ्रॉथिंग करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठ जाए मतलब कि अगर इसके वज़न के ऊपर दिया गया, तोला गया तो फ्रॉथिंग बढ़ा दो मार्केट में या फ्रॉथिंग कम कर दो, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को फ़ायदा तब होगा कि कंपनी बढ़िया से झाग बना दे और झाग बना के जमा दे और झाग बना कर के जमा देगी ना तो उसको लीटर में बेचना उसके लिए ज़्यादा फ़ायदे का सौदा पड़ेगा। तो इसलिए जो अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे आप जाएँगे ना तो लीटर में भी बिक रही है और किलो में भी बिक रही है। लेकिन सही मायने में लीटर में बिक रही लीटर है। में मिलेंगी। सही मायने में लीटर में बिक रही ओके है क्योंकि उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा लीटर के हिसाब से चलना। और प्लीज़ कि जो भी आप ये क्वेश्चंस चल रहे हैं इसके अंदर में आपका जो भी इनपुट हो, कहानियाँ हो, हाँ वो भी मतलब कि बिल्कुल शेयर करते रहना। आप बकैती है कोई वो सच में गेम शो तो चल नहीं रहा है और हाँ, लेकिन पैसे कैलकुलेट होते रहेंगे। तो ये एग्री। तो सरू सरू जीती फेवरेट वैसे। फ्लेवर हम्म फेवरेट फ्लेवर मेरा वेनिला। सीरियसली? हाँ अच्छा, ओके। सादा मुझे जीने का तो मतलब आप इसका मतलब है कि आप सादा जीवन जीने में हाँ ज़्यादा हाँ, मैं रखते हैं। सादा जीवन ही जीती हूँ। हुँ। अब ये इनसे भाई पूछेगा ये बताएंगे आपको बढ़िया बढ़िया। भाई वो देखते मेरे हैं। मेरे को तो जो ब्लैक करंट का आता है फ्लेवर वो ज्यादा ओह! पसंद है। ब्लैक करंट भी ब्लैक चाहिए भाई को? ठीक है, ओके हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मेरे को लग रहा है आपका ना आप शुरू आपका शुरू हेलो मेरा आपका फेवरेट फेवरेट। हाँ फ्लेवर आई डोंट थिंक रबड़ी। आई लाइक रबड़ी टाइप आइटम अच्छा ना तो उसकी वजह से हम एक्चुअली जब हम जाते थे वहाँ पे मदर डेयरी की एक रबड़ी वाली आइसक्रीम आती थी। तो हम पैदल-पैदल जाते थे पीछे तक आइसर मोहाली में और हमेशा मतलब कोई कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जब हम डिनर डिनर करते थे एक ही टेबल पे बैठ के सब लोग और फिर जाते थे अपना पीछे वाली जो दुकान होती थी उस पे उसका फ्रिज खोला, उसमें से अपनी-अपनी फेवरेट निकालते थे। तो जो मुझे सबसे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ वो है थोड़ा-सा रबड़ी। रबड़ी टाइप और नट्स अगर मिल जाए उसमें नट्स प्लस हम्म रबड़ी टाइप या ठीक अगला ठीक ठीक। बिडिंग करें स्टार्ट करें। कौन लगा रहा पैसा? कौन जीता? कौन जीता? मैं सरू सरू सरिता सरिता जी आप बताएँ कितने रुपए लगाना चाहेंगी? अरे थोड़ा 200। बजट
200 क्या बात, क्या इतना पैसा वो अमिताभ बच्चन पूछते थे क्या कीजिएगा इतनी बड़ी धनराशि का, हम लोग पूछेंगे कहाँ से ला रहे हैं इतनी बड़ी धनराशि। सादा जीवन जी रहे ना इसलिए। हाँ सही बात है, ये बात सही है। हाँ तो भाई आप बताइए उसी ओ नहीं 250 अरे अरे भाई चलो भाई, मैं बस से आगे नहीं बोलूंगा, दोनों ने 250 लगाए हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई ने 250 लगाया, तो भाई को ज्यादा पहला मौका मिलेगा आंसर देने का। आई थिंक ये आंसर पता होगा कि 1 किलो एस्पार्टेम और 1 किलो शुगर किस में कैलोरी ज्यादा है? 1 किलो शुगर। सरिता? शुगर। दोनों के दोनों गलत जवाब। दोनों में बराबर कैलोरी होती है। अच्छा, ये अच्छा, ओ क्या बात है। दोनों में बराबर तुक्का भी मार कैलोरी सकते थे, तुक्का मारना 1 किलो चाहिए था। वो एस्पार्टेम। 200 अच्छा, गुना ज्यादा एस्पार्टेम। मीठा होती है बस। एस्पार्टेम 200 से 400 गुना ज्यादा मीठा होता कैलोरी है। पूछी थी ना आपने? यस, क्योंकि दोनों में एक मैंने इसलिए भाई इतना ज्यादा उछले नहीं, आराम से बिल्कुल। और जो भी तुम क्वेश्चन गलत करोगे उसका वाला पैसा मेरे को जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। नहीं तो मुझे बताइए कि जैसे इसमें जो डाइट कोक वगैरह रहती है, इसमें भी तो एस्पार्टेम रहता है ना? तो चेंज तो इन फिर वो लोगों ने ना, पहले तो एस्पार्टेम ही रख रहे थे, फिर अब ये लोग जब से न्यूज चली ना, बहुत ज्यादा लहर चली एस्पार्टेम के खिलाफ, फिर तो ये लोगों ने यस, थोड़ा अपना अपना चेंज कर दिया है। बट ठीक है, बट एस्पार्टेम ही था। और क्योंकि 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, तो 200 बोरियां लग जाएंगी आपके सेम सेम वो लाने के लिए, इसलिए आपका नहीं इतने से में आपको मीठा हो जाता है। हाँ आप कुछ कह रहे थे? तो फिर वो 0 कैलोरी कैसे हो जाएगी? अच्छा, वो बहुत कम अमाउंट में डालेंगे हाँ हाँ, तो वो नियर लूप अबाउट 0 कैलोरी हाँ, रहेगी। वो वहां से चल रहा है कि अगर आपके 100 ml या 100 ग्राम के अंदर में 2.5 से कम हो, या 1 से कम हो, या 2 से कम हो, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स के रूल थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, मगर बहुत कम हो तो वो उसको 0 मान करके बोल देते हैं। इसलिए ओके। 0 तो है नहीं, मतलब कि मतलब अगर बिल्कुल ही आप मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएंगे तो 0 नहीं है। लेकिन जब 5 ओके। से कम हो, 100 में से, या 2 से कम हो, 2.5 से हम्म, कम हो, तो उसको 0 लिखा जा सकता है। और वही ब्लैक इसीलिए कॉफी वाला सीन। हाँ, इसीलिए इसीलिए ये लोग इस पे भी लड़े थे कि कई लोग क्या कर रहे हैं, बार वाले, प्रोटीन बार वाले, वो मिठास ला रहे हैं खजूर से, वो मिठास ला रहे हैं, तो उसको लिख करके वो लोग नो शुगर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ओके। जबकि उसके अंदर में भर-भर के शुगर है, खजूर की है, नो आम की एडेड है। शुगर। वो फिर उनको एफएसएसआई को चाहिए कि वो उनको डायरेक्ट करें कि इसमें लेबलिंग को और सुंदर करना पड़ेगा, वरना इन दोनों में अंतर नहीं रहेगा कि जिसमें आपके सच में शुगर नहीं है वर्सेस जिसमें आपके फ्रूट से शुगर आ रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो तो 0 शुगर खा रहे हैं। उनको शुगर बिल्कुल। वो 12 से 17 ग्राम तक उससे मिल जा रही है। खैर गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले अगले क्वेश्चन की बिडिंग के लिए कौन व्यक्ति बिडिंग लगाएंगे? कौन जीते थे इस बार? इस बार तो कोई भी नहीं जीता, मैं बिडिंग लगाया था। मैं चालू 100 रुपए से चालू करते हैं, बताइए कोई बढ़ाना चाहेगा व्यक्ति? नहीं ठीक है, 100 रुपये ठीक है। अच्छा ज्यादा ठीक और ओवर कॉन्फिडेंस से। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर क्वेश्चन नहीं सुन कॉन्फिडेंस पा रहे। दोनों के गए सबसे ज्यादा वाला। क्वेश्चन नहीं सुन पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, हाउ लॉन्ग कैन वी फाइंड ओल्ड एप्पल अवेलेबल फॉर परचेज इन सुपरमार्केट? कि सुपरमार्केट में आपको कितना ही पुराना, आप जो क्लोजेस्ट बताएगा वो व्यक्ति जीत जाएगा। कितना ही पुराना एप्पल आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर में? वो एप्पल ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है या प्रॉपर एप्पल ही होना चाहिए? प्रॉपर एप्पल, प्रॉपर एप्पल, एप्पल एज अ फ्रूट, मतलब क्रंची एप- एप्पल। अ, वैसे तो काफी पुराना भी हो सकता है उसको, अगर आप थोड़ा सा यही वैसे तो है, करके जो रखोगे ज्यादा तो। करीब बताएगा वो जीतेगा। एक एक साल पुराना तो मिल सकता है, नहीं? अरे नहीं इतने तो क्या, एक्सपायरी रहते हैं। आप 1 ईयर, क्वेश्चन नहीं 1 ईयर, 1 ईयर। 1 ईयर। सरिता?
दवाई तो 5 साल तक 3 साल तक रहती, तो 5 5 साल, ठीक है। वैसे लॉजिकल तो ये है कि आप ज़्यादा दूर ना जाएँ उससे, क्या नाम है, जो बंदा है ना, जो बंदा बोलता है उसका, उसके एंकर का फ़ायदा उठाएँ, उससे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। बट खैर, द आंसर इज़ 1 ईयर, कि 1 ईयर का आपको मिल जाएगा, 5 साल कुछ ज़्यादा ही समय हो जाएगा। 12 एप्पल को 12 बोलते हैं ना मतलब एप्पल खाना चाहिए, तो मैंने दवाई के हिसाब से लगा लिया। ठीक है, समझ गई। एन तो एप्पल अ डे द कीप्स अस आइडिया गोइंग। इज़ कि वो एक लिविंग बीइंग है ना, वो लाइफ है, वो कॉन्स्टेंटली ज़िंदा है। अब आप उसके इर्द-गिर्द ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए, चाहे हमने फ्रोज़न वाला तो पूछा नहीं था कि हमने तो वो कर सकते हो, लेकिन वो लोग काट के पीस करके बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पे तभी मैंने वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा वाला, था। हाँ, जो मार्केट में बिकेगा वो वाला, ठीक जिसके ठीक। अंदर आप उसको लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रखते हैं और इथिलीन ब्लॉकर्स हाँ। के साथ में रखते हैं। ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लो ऑक्सीजन कंटेंट और इथिलीन ब्लॉकर्स, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल पुरानी भी हो सकती है। जो मतलब केवल टू लेट पीपल नो, कि जिनको लगता है कि मार्केट में फ्रेश मिलता है, तो फ्रेश 1-1 साल पुराना भी हो सकता है। मिलता है। यस, नेक्स्ट बिडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यस, कितना? लगाओ। 100 रुपए लगाते हैं। ₹100, ठीक है। 100 ही रुपए निकल रहे हैं तुमसे तो। आप गरीब हूँ बता ना। दें फिर आप। 150 मैं अच्छा तो जी। हार ही रही हूँ वैसे भी। 150 आगे सर, ठीक 150 है, बढ़ाना 150 चाहिए। 150 बन जाए, बन 150। जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ब्रेड फ्रिज में जल्दी खराब होती है या देर में खराब होती है एज कंपेयर टू अगर आप उसे बाहर शेल्फ पे रखते, और क्यों? रखते तो हम फ्रिज में ही हैं। बट बाहर मतलब बाहर देर में मेरे खराब। खराब होने से मायने है उस पे फफूंद वगैरह लग जाना, मतलब दूसरे एनिमल उसे खाने लगे, है ना? तभी तो आप उसको पहचान पाते हैं कि हाँ, नहीं नहीं खाना है उसे। फ्रिज में, क्योंकि मॉइस्चर रहता है नहीं, नहीं, इस वजह से। पूरा स्टेटमेंट बताइए कि फ्रिज में देर तक रखा रखा जाएगा उसे, मतलब कि फ्रिज में देर से खराब होगी या फ्रिज में जल्दी खराब होगी? फ्रिज में देर से खराब होगी। ओके, और रीजनिंग? मॉइस्चर कंटेंट रहेगा इसलिए। मॉइस्चर कंटेंट है इसलिए, तो मॉइस्चर कंटेंट है तो मॉइस्चर में तो चीजें खराब जल्दी होंगी। खराब होती हैं। और अगर आपको लगता है कि फ्रिज में मॉइस्चर है तो चीजें खराब होंगी, अगर आपको लगता है कि फ्रिज में ठंडक है तो नहीं इस ठंडक है, वजह से नहीं हाँ, ठंडक है तो मॉइस्चर उसका सीधा नहीं है। मतलब है। मॉइस्चर नहीं अच्छा, है तो आपके हिसाब इसलिए। से हाँ, मॉइस्चर नहीं है, ठंडक है इसलिए देर से खराब होगी। आशीष भाई का आंसर? फ्रीज में अगर हम ब्रेड को रखेंगे लंबे समय तक, तो अ, हाँ, वो खराब कम होगी मेरे हिसाब से तो। बाहर रखेंगे तो जल्दी खराब हो सकती है। ओके, तो दोनों ही लोग गलत हैं। कितने रुपए आए मेरे पास इस हाँ। बार? अरे यार, पहले मैं वही सोच रहा था, मुझे लगा ये कि मॉइस्चर की वजह से उसमें फफूंद लग सकती देयर है, इज दिस कितने देर कॉन्सेप्ट। तक। तो आज का नया हाँ। कॉन्सेप्ट है, द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस वाटर एक्टिविटी। मॉइस्चर कंटेंट अलग चीज है, हम्म। वाटर एक्टिविटी अलग चीज है। स्पेसिफिक तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है आजकल ब्रेड्स को, कि उसमें वाटर एक्टिविटी कम रहे, मतलब वो वाटर जो ओके। जो माइक्रोब्स या फंगस को अवेलेबल रहेगा वो कम रहता है शेल्फ पर। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वहां पर मॉइस्चर की वजह से, आप बिल्कुल सही थे, मॉइस्चर की हम्म। वजह से वहां पर उसको मुझे भी जल्दी ये लग खराब रहा था। होने की संभावना है, मैं इसलिए उल्टा हमें पहले तो मैं यही तुम सोच रही पहले थी सही यार। बोल रही थी, तुम पहले मैं सही बोल सही रही बोल थी। रही थी, मैं गलत, हाँ, मुझे फिर तुम्हें मैं पता वही नहीं क्या हो कंफ्यूज गया। हो गई, मैं खुद ही गलत कंफ्यूज हो गई मैं। नहीं, नहीं, हमने अंकित नहीं भैया ने, तो इन्होंने कंफ्यूज किया। इन्होंने कंफ्यूज किया तुम्हें। मैंने तो पूरा बताने की कोशिश की थी भाई। कोई तो बात नहीं। It's okay. तो अल्टीमेट गोल, इस क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर रहेगा कि ब्रेड उन चुनिंदा चीजों में से आती है जिसे आप अपने टेबल पर रखेंगे, वो ज्यादा दिनों तक चलेगी एज कंपेयर टू फ्रिज फ्रिज में। में, जहां पर 2 कारणों से। एक, जो आप बाहर से अगर वो रख ही रहे हैं, क्या रख रहे हैं, जो अगर आप पूरा का पूरा
पॉली बैग में। पैकेट, ब्रेड का पैकेट अगर पैकेट। पॉलीथीन में है तो उसके अंदर में भी पानी कंडेंस हो सकता है और वो कंडेंस होकर के उसकी जो वॉल है चिप लग सकता है, हल्का सा ब्रेड पे छू सकता है, जिसकी वजह से आपका मॉइस्चर और भी ज़्यादा एक जगह बढ़ जाएगा, जो अवेलेबल हो जाएगा आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि आपका कंपैरेटिवली शेल्फ मतलब बाहर नहीं होगा, रूम पे नहीं हो। तो आसान भाषा में इट्स बेटर फॉर ब्रेड टू बी ऑन योर इन योर रसोई बट रादर देन योर बट इसमें एक ये भी तो है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हम उसको रखेंगे और उसके बाद फिर खाएंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होएगा एज कम्पेयर टू बाहर रखने से। ये बात एक रात के लिए मानी जाएगी ना। हम बात कर रहे थे खराब शेल्फ लंबे समय लंबे समय के लिए। हाँ ठीक अगर ठीक आप ठीक, एक गॉट रात इट। के लिए रख लेते हैं और अगली सुबह निकाल करके टोस्ट करके खा लेते हैं तो क्योंकि ये तो थ्रेशोल्ड के अंदर है, चाहे आप बाहर रखा हो चाहे फ्रिज के अंदर में रखा हो। तो ये अगले बिट के लिए बताएं। मेरे पास मेरे कितने रुपए हो गए? आपके हो गए हैं, मैं बताता हूँ, 750 800 8 क्योंकि कैसे हो 250 गए? 8 साढ़े कैसे हो गए? 250 500 हुए, 500 250 अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की बिडिंग लगाएंगे जरा फटाफट से। मैं नहीं लगाऊंगी अब। 100 लगाओ 100 सरिता जी 125 125 वाह वाह क्या बात है। कम से कम 150 150 150 150 अरे 150 बढ़ा दिया, अरे बढ़ा दिया। आप बढ़ाना चाहेंगे सरिता जी? नहीं बस चलिए 150 पे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि डज शुगर मेक चिल्ड्रन हाइपर एक्टिव, जो सबसे ज्यादा आजकल के माँ बाप का सवाल है। माँ बाप को लगता है कि ये बच्चों को शुगर दे दिया जाए तो बड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इसमें whoever will be the closest to the reasoning, I hope कि आप दोनों सेम आंसर देंगे जो भी है, बट आंसर प्लस रीजनिंग 125 पहली प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि उन्होंने 125 रुपए लगाए हैं। नहीं आप ले सकते, मैं सोच रही तब तक। 150 How does mean शुगर मेक्स चिल्ड्रन हाइपर The एक्टिव। sugar make children hyperactive। मेरे को आज वाला वीडियो हम लोग कैसे भी इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन मुझे इसमें मजा आ रहा है और इसको मतलब क्वेश्चंस अगर मैं और अच्छे बनाएंगे तो और मजा आएगा। और अब इसको थोड़ा सा वो भी चेंज करेंगे कि हम तीनों को खेलेंगे ना, तीनों एज इन तीनों के पास 3-3 क्वेश्चंस होंगे अगर, तो वो दूसरों से पूछेगा ना, मजा आएगा। तो आज जैसे आज ट्रायल वर्जन भी मान सकते हैं, अगर सही लगेगा भाई को तो एडिट करते वक्त तो देख लेना, वरना आज मजे ले लो। Does sugar makes children hyperactive? मतलब मेरे को दो आंसर आ रहे हैं, हाँ भी और नहीं भी, दोनों की रीजनिंग आ रही दिमाग में। लेकिन हाँ मुझे लगता है ऐसा कि शुगर से बच्चे हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, सरिता जी ग्लूकोज की वजह से। मुझे नहीं लगता है कि हाइपर एक्टिव होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। द आंसर इज नो। क्योंकि ये भाई कैसे पता चलेगा किसी भी चीज को? हम रिसर्च पेपर पे देखते हैं, जब तक आप उसमें सिंगल ब्लाइंड कंट्रोल डबल ब्लाइंड कंट्रोल नहीं लगाएंगे, तो बच्चों को रेड लिक्विड कलर करके दिया गया और कुछ में क्या था, शुगर था, कुछ में शुगर नहीं था, रेड कलर का लिक्विड था, और देखा गया कि बच्चों की एक्टिविटी में किसी भी प्रकार का फर्क है कि नहीं है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो पेरेंट्स के ऊपर हुआ था। उसमें हाँ यार, ये वो बुक में भी था, मुझे याद आ गया, बुक में भी था वो। इसमें पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं, तो केवल और केवल पेरेंट्स के सामने बच्चों को रेड लिक्विड दिया गया, पेरेंट्स को लगा कि उनके बच्चों ने शुगर ली है, तो उनको अपने बच्चों में हाइपर एक्टिविटी नजर आने लगी, जबकि उनके बच्चों को केवल और केवल सादा पानी ही मिल रहा था, उनको लगा ऐसा। तो जहां तक सिंगल ब्लाइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स और डबल ब्लाइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स की बात अगर करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे उद्यमी वैसे ही हैं। तो उनको आप मतलब कि बेटर है कि नो डाउट बहुत बच्चों को एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। उसके तो हमारे पास अच्छे खासे प्रमाण हैं कि इस नज़र से अगर आप बच्चों को ज़्यादा शुगर ना दें तो, मगर उसका हाइप आजकल पेरेंट्स बहुत, क्योंकि मैंने पर्सनली लोग पेरेंट्स को ये बात बोलते हुए सुना है कि ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं चीनी चाटते ही। तो अगले क्वेश्चन की बिडिंग की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन की बिडिंग कौन जीता? सरिता जी जीती मेरे ख्याल से। जी। तो आप दोनों में से अभी मेरे ख्याल से सरिता जी ही आगे चल रही हैं।
नहीं इक्वल चल रहा है। इक्वल चल रहा है? अरे भाई आप भी तो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप भाई 2 लोग कैलकुलेट करते चलें प्लीज, ताकि हम क्रॉस ना वेरीफाई मैं कर। तो बीच मैं कर रहा था, लेकिन बीच में वो हो गया, लेकिन ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बीटिंग के लिए लेंगे जरा। लगाओ भाई। मैं हाँ यस। जो भी चालू करें। 125। 125 से शुरुआत की गई है इस बार। आशीष जी 150। हताश हो चुके हैं, बोले अब तो लुट के ही घर जाएंगे आज। तो 150। 175। ओ अरे भाई 170। 200 कर दो एक बार में यार, 200 लगा लो। चलो 200। चलिए 200 पर ये बात फिक्स की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल है अगला कि भाई ऑर्गेनिक फूड कौन से पायदान पर इनऑर्गेनिक फूड से बेहतर साबित होते हैं? न्यूट्रिशन, या फिर पेस्टिसाइड ना होना, या फिर कोई और? ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक फल और सब्जियां जो बेचे जाते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे बोल करके, आप ब्लिंकिट वगैरह पे भी 2 खीरे देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक वाला, एक नॉर्मल वाला। तो वो जब बेचते हैं तो क्या क्या है ऑर्गेनिक की दलील कि वो लोग क्या बेहतर ऐसा बेच रहे हैं नहीं, मुझे तो जिसकी लगता वजह। है दोनों सेम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, क्योंकि वो इसमें जो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक मतलब जो पेस्टिसाइड यूज़ वो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हैं, और इनऑर्गेनिक में वो जो पेस्टिसाइड हैं वो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, तो हैं तो दोनों ही प्रिजर्व करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव ही हैं वो दोनों, तो कोई इतना खास पेस्टिसाइड डिफरेंस नहीं प्रिजर्वेटिव है। क्या चल सकता है? पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड है, पेस्ट हाँ को सॉरी मारने सॉरी वाला। सॉरी, पेस्टिसाइड तो हाँ इंसेक्टिसाइड में आ गए ना वो, मतलब हाँ। पेस्ट मारने वाला। हाँ सॉरी, मैं कंफ्यूज हो ओके, गया था। आपका आंसर ये हो गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ सरिता जी। हाँ, दोनों में कोई ना न्यूट्रिशन के लेवल में कोई अंतर है, ना पेस्टिसाइड के बिल्कुल लेवल सही, पे। बिल्कुल सही, दोनों लोग बिल्कुल सही हैं। और ऑर्गेनिक फूड जो है, द 2 वर्ड जो हम हमेशा से डिस्कस करते रहते हैं कि जो शब्द पूछे जाने हैं कि क्या ऑर्गेनिक फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, तो हमें हमारे पास रिसर्च पेपर है कि नहीं, न्यूट्रिशन जो है बिल्कुल भी बराबर सा ही है। मतलब बराबर सा मतलब कि दोनों में ही वेरिएशन है। और जिन लोगों को लगता है कि पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं और वो और भी ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वांटिटी। करना है, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी और इनऑर्गेनिक वाले से भी कई गुना ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। खैर, अगला ये तो किसी को भी नहीं गया। ये ठीक है, जो किसी को भी नहीं अपने गया, अपने नहीं पैसे रखे, अपने पास पैसे अपने पास रखे। बिल्कुल, बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिडिंग 200 से कर लेते हैं। 200। 200। यस। चलिए, मेरे को लग रहा है 200 ही बोलेंगे, लेकिन 230। 230। मुझे लग रहा है अपने मंगल बाजार का शौक पूरा कर रही हैं सरिता जी, बिल्कुल 20 रुपए 10 रुपए अंतर लेकर के आ रही हैं। अरे ये बिल्कुल नहीं करती है, ये उल्टा करती है। अच्छा, हाँ तो वो है तो ये सही कि जैसे मतलब मैं कि लुट के आती ये हूँ। मैं लुट के आती हूँ। ये सब्जी कैसे तोलती है पता है? ये 5-6 खीरे या 5-6 शिमला मिर्च या जो भी लेना है उसको उठाएगी और इसको रख देगी, कहेगी भैया इतने कर देना, ये जितने किलो है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको इतने कर दो बस जितने के बने ये। सही सही सही, वो अमीर लोग हैं, तुम गरीब लोग हो, तो गरीब लोग हाँ है वो तो गरीब। की हरकतें। 230 पे ही करते हैं। 230। 230। ओके, क्वेश्चन इज इस 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 इंग्रेडिएंट की लिस्ट को पढ़ें और बताएं कि क्या ये पर्टिकुलर चीज शुगर फ्री है। किसको रीड द बताना है? लेबल। इंग्रेडिएंट तो दिख नहीं रहे फिर हम। मैं एक बात, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इंग्रेडिएंट आपको अभी दिखने लग जाएंगे, 1 सेकंड दीजिएगा बस। ये लीजिए, आई होप कि अभी नजर आ रहे होंगे। एक और इसमें बड़ा तो करता लिखा हूँ। ही है, शुगर तो लिखा ही है इसमें। पढ़े पढ़े भाई, इतना आसान थोड़ी क्वेश्चन दूंगा मैं। तो उसके नीचे देखें शुगर और कहाँ कहाँ लिखा है, किस किस हाँ फॉर्म में। ठीक है, देख लिया मैंने तो।
तो क्वेश्चन है ये कि क्या इसके लेबल पे शुगर फ्री लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए आंसर मैटर नहीं करता, ठीक है? क्या क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन कि क्या इसके, अभी मैं इसको इसका फ्रंट दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर लेबल का, क्या इसके ऊपर शुगर फ्री लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? आंसर किसको देना है? 320 जिसको रुपए आता वाले। है 230 रुपए अच्छा सॉरी, 230 वाले को मैं 320 कर दिया। बताओ। शुगर फ्री लिखा है कि नहीं शुगर लिखा है? फ्री लिखा होगा इसमें। कहाँ? और रीजनिंग आपकी? क्योंकि जो जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उन लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा शुगर 0 ग्राम, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमाउंट में शुगर है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो है वो अमाउंट के घटते क्रम में लिखा जाता है, मतलब कि इसमें हाँ। सबसे ज्यादा अमाउंट में शुगर है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है शुगर 0 ग्राम। तो अब इन दोनों के बेसिस पे बताना है इस टिक टैक का, ये टिक टैक है बेसिकली, तो टिक टैक पे शुगर फ्री लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जो हाँ। माल्टोडेक्स्ट्रिन है, ये भी शायद शुगर का ही एक वो है वर्जन, शुगर फ्री। माल्टोडेक्स्ट्रिन से मुझे कुछ ऐसे आ रहा है दिमाग में कि इस वजह से ये शुगर फ्री है अरे क्या? मैंने ज्यादा समय नहीं, दोनों लोगों को अपना आंसर दीजिए जल्दी से। मैंने तो बता दिया शुगर फ्री लिखा हाँ, होगा, अच्छा शुगर फ्री लिखा होगा। और रीजनिंग? क्योंकि मैंने ये नीचे शुगर 0 लिखा हुआ देखा था पहले ही, नीचे तो शुगर 0 इसलिए। लिखा है इसलिए शुगर फ्री। हाँ ठीक है, रीजनिंग आपकी रीजनिंग सर। और मतलब कि आपके हिसाब से पहले तो आप बताएं कि लिखा है शुगर फ्री के नहीं लिखा है? शुगर फ्री तो नहीं है ये, माल्टोडेक्स्ट्रिन है इसके अंदर। ठीक है शुगर फ्री। अरे शुगर फ्री के शुगर ही लिखा हुआ है जब तो शुगर, मतलब पॉइंट माल्टोडेक्स्ट्रिन। जो भी है। आगे देखते हैं कि आप, एक व्यक्ति ने कहा हाँ और एक व्यक्ति ने कहा नहीं। तो इसके ऊपर, अच्छा इसका फ्रंट वाला फोटो मैंने नहीं डाला है, लेकिन यस इसके ऊपर शुगर फ्री लिखा गया है क्योंकि अच्छा तो ये लोगों ने, ये यूएसए का है और यूएसए वालों के बहुत बुरे हाल हैं। ये अगर आप यहाँ देखें तो यूएसए वालों का है, और यूएसए के अंदर में अब ये जो एक गोली है, ये एक गोली लगभग लगभग पूरी 95% शुगर है, और इसीलिए 95% शुगर जो है क्या है, 95% शुगर क्या है, इसलिए इसने इन लोगों ने इंग्रेडिएंट में सबसे पहले शुगर लिखा हुआ है, क्योंकि ये सच में 95% शुगर है। लेकिन ये इतने ज्यादा वही उत्पाती लोग हैं तो क्या नाम है जो बेचने वाले लोग, इन लोगों ने एक एक का जो एक पीस का जो वजन है वो रखा है 0.5 ग्राम से नीचे। ये देखें, ये इनकी कमी नहीं बनती है, जो कि भारतीय लोग भी इस्तेमाल करेंगे। कि इन लोगों ने सर्विंग का एक सर्विंग साइज क्या है, एक गोला, जबकि अच्छा, वो एक गोला ओके। 95% क्या है, चीनी है। एक गोला 95% चीनी है, उसके बावजूद वो लोग शुगर फ्री लिख सकते हैं। हाउ बिज़ार, केवल और केवल ये डिस्कशन करने के लिए कि लूपहोल कितने बुरे हो सकते हैं मार्केट के अंदर में, कि जो चीज़ आप खा रहे हो, मतलब कि ये डब्बा भी, ये टिक टैक का डब्बा भी 95% शुगर है। लेकिन बावजूद वो लोग 0 शुगर क्लेम कर सकते हैं, किस बेसिस पे? लूपहोल के बेसिस पे। उन्होंने अपने एक गोले का साइज 0.5 ग्राम से नीचे रख दिया, और विच इज 0.49 ग्राम, और 0.49 ग्राम लिखने की वजह से आप अपने उस पे क्लेम कर सकते हैं कि ये 0 शुगर। ये माल्टोडेक्स्ट्रिन भी शुगर का ही एक वो है ना, या? यस 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 हाँ, यस यस माल्टोज है ना वो। यस। तो पॉइंट इज कि ये लोग 95% चीनी होने के बाद भी 0 शुगर लिख सकते हैं, शुगर फ्री लिख सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली आइडिया वही है कि एंकर बना करके डिस्कशन वाला। जी। ओके तो कौन जीता, कौन जीता? सरिता। अब मुझे लग रहा है कि सरिता जी ही आगे चल रही है ना, हाँ। है ना, है ना। अभी बढ़िया चल रही हूँ बढ़िया। शायद। तो हमारा अगला अगला बिडिंग 230। तुम ही करो। 230 से शुरुआत हो रही, कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ है आप बताएं सर। ठीक है, 230। 230 ही ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि, कहानी ये है कि
बॉडी बिल्डर्स ने, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स ने, एक देश में समय हुआ, चलन चला कि रॉ एग खाने चाहिए। अगर आपने रॉकी मूवी भी देखी होगी तो रॉकी मूवी में सुबह-सुबह वो अंडे तोड़ता है और रॉ खाता है और भागने निकल जाता है। तो चलन चला रॉ एग का बॉडी बिल्डर्स के अंदर में, और सभी लोगों को स्किन कंडीशंस होने लगी। इससे किस पर्टिकुलर विटामिन की खोज हुई थी या पता चला था? किस पर्टिकुलर विटामिन विटामिन सी, जल्दी बोलें जो भाई। विटामिन सी, स्किन। विटामिन सी तो होता नहीं है इसमें। तो आपका आंसर हो गया है लॉक और आप हो गए हैं बाहर क्योंकि आपने इतना कूद के, मैंने पूछा अंडे में कौन सा होता है, तो पहले यहीं पर बात खत्म हो जाती है कि आप हमेशा अपने ही वीडियो में बोलते रहते हैं कि भैया अंडे अंडे के साथ विटामिन सी ले लेना, ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे विटामिन, और अभी खुद ही चिल्ला रहे हैं कि अंडे में विटामिन सी होता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन बस इतना सा है कि लोगों ने रॉ एग खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से, अब मैं पूरा बोल देता हूँ और आपके लिए आंसर आसान हो जाएगा, कि लोगों ने, बॉडी बिल्डर्स ने बहुत ज्यादा रॉ एग खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको स्किन कंडीशन और बाल झड़ने लगे। इसकी वजह से कौन से विटामिन के बारे में पता चला था? और ये वही विटामिन है जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है लोगों को जैसे ही बाल झड़ने लगते हैं, और वो यही वजह थी। विटामिन डी। मेरे को कभी बाल झड़ने वाला याद नहीं। Answer is बायोटिन। बायोटिन। देखा, मैंने बोल दिया था लेकिन दोनों में से किसी को नहीं मिलने वाला है, इधर है पे। लेकिन मैंने कंफ्यूज तो बोल हो दिया रही था, थी कि किस में होता है करके। लेकिन मैंने बोल तो दिया था ना विटामिन। हाँ, हाँ ठीक है, हम कंसीडर कर लेंगे। कोई बात नहीं। जैसे आपने हिंट दिया ना, हिंट दिया था। कहानी अब मैं पूरी सोच तो रही थी बालों के लिए कुछ तो यूज किया था, क्या किया था विटामिन भूल गई मैं। तो जो सबसे ज्यादा, मतलब आंख बंद करके लोग भी जो विटामिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं ड्रग के साथ में, वो बायोटिन ही प्रिस्क्राइब करने लगते हैं, विटामिन। और कहानी यही रही कि इस दुनिया की, बायोलॉजिकल वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तगड़ी एक इंटरेक्शन है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, और वो है अंडे के अंदर में। जब अंडा कच्चा होता है तो एक प्रोटीन होता है एविडिन, और हम जब एलाइजा वगैरह भी करते हैं तो स्ट्रेप्टाविडिन का इस्तेमाल करते हैं, विच इज स्ट्रेप्टाविडिन और एविडिन, ये वही प्रोटीन है। तो एविडिन प्रोटीन बायोटिन से जब बाइंड करता है, वो इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बेहतरीन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है, जो मतलब अगर एक बार चिपक गए तो चिपक गए, मतलब कि ये कच्चे अंडे इनके शरीर के अंदर में बायोटिन की अवेलेबिलिटी को बिल्कुल समाप्त सा करता चला जा रहा था, और जिसकी वजह से बायोटिन की कमी की वजह से अब लोगों के बाल झड़ने लगे थे। और अब लोगों को क्या लगा कि आंख बंद करके लोगों ने विटामिन, जबकि कहानी हमेशा से यही थी कि विटामिन केवल उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों में केवल उस पर्टिकुलर विटामिन की वजह से सिम्टम्स आ रहे हो। तो ये लोगों में कच्चा अंडा नहीं खाएंगे तो इनके बाल झड़ना जो है वो रुक जाएंगे, क्योंकि फिर इनका बायोटिन इनको वापस से मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ज्यादातर मेल पैटर्न बॉल्डनेस में, जिसमें लोग बायोटिन बायोटिन चिल्लाते रहते हैं, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बस एक जगह से उनका ख्याल आ रहा है कि एक केस देखा गया था जिसमें कच्चे अंडे खाने की वजह से एविडिन और बायोटिन चिपक जा रहे थे, लोगों को बायोटिन नहीं मिल पा रहा था, वो गंजे हो जा रहे थे, तो लोगों को लगा फिर कि नहीं, अब बायोटिन अगर खिला दो लोगों को तो उनके बाल आ जाएंगे, जो कि नॉट ट्रू। तो ये थी बायोटिन की कहानी। आई थिंक यहाँ ही तक है इस वाले आज के डिस्कशन के अंदर में। तो आज का हमारा, चाहे तो आप देख लीजिएगा कि इसको ट्रायल वर्जन में डालना है या एडिट करके आप इस्तेमाल करना चाहें तो, बट नेक्स्ट टाइम से हम इसके 3-3 भागों में इसको विभाजित कर लेंगे कि हम तीनों के पास 3-3 सवाल होंगे, हम तीनों अपने अपने पैसे लगाएंगे। मतलब जैसे जो व्यक्ति पूछ रहा है सवाल, वो व्यक्ति छोड़ के दोनों मैंने जिस तरीके से आप दोनों को खिलाया है उस तरीके से हम तीनों एक दूसरे को, बाकी 2 लोगों को खिला दिया करेंगे। और जो बिडिंग लगेगी, जो पैसे लगेंगे, वो हम गूगल पे देखेंगे वो जनता के लिए क्योंकि वो एटलीस्ट हम लोगों का ये फायदा रहेगा कि हम लोग पैसे का नाम ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं बगैर पैसा खर्च।
तो यस, तो आज जरा कैलकुलेट करके बताएं आज किसके खाते में कितने रुपए जाने वाले हैं। गूगल प्ले की किसके पेटीएम की आवाज आएगी कि किसी के भी नहीं आएगी दोनों में से। चलिए खैर, आज के मतलब कि हम लोग अगर ये भाई का मूड बनता है इस्तेमाल करने का, हमको तो मजा आया, लेकिन अगर मूड बनता है इस्तेमाल करने का तो वो कर लेंगे और फिर हम धीरे धीरे अपने गेम शोज को ऐसे स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। अल्टीमेट आइडिया वॉज के एंकर बनाए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग क्रिएट करें कि जिससे लोगों को देखने में मजा आए और देखते देखते कुछ चीज सीखने को भी मिल जाए। तो आई होप यस इस चीजें याद भी रह पाएंगी इस तरीके से जब हम खेलेंगे। तो मिलेंगे हम अपने आखिरी बातों के लिए। ख्याल रखिएगा। हमारे दोस्त लोग आपसे कुछ आखिरी वाक्य कहेंगे और फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय। विटामिन कपल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करिएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।